मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर। बताते चले कि लगातार खबरें आ रही थी कि उनकी हालत गंभीर है और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई थी आज सुबह ही कि डॉक्टर ने कहा कि मैं 4 दिन और उसके बाद फिर वो घर जा सकते हैं, यानी कि उन्हें होश आ जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि डॉक्टर इतनी आसानी से बात कैसे कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही कहा उसके बाद उनके फैंस, उनके परिवार के लोगों में खुशी का माहौल दिखाई देने लगा कि फाइनली राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मामला शुरू हुआ था 10 अगस्त से। 10 अगस्त को वो अपने जिम गए, जिम में उन्होंने एक्सरसाइज की और अचानक से एक्सरसाइज करते हुए वो बेहोश होकर गिर गए। वो बेहोश नहीं हुए थे, उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें फटाफट से अस्पताल ले जाया गया, दिल्ली के एम्स में लाया गया और उन्हें फिर फटाक से वेंटिलेटर पे रख दिया गया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इंसान को वेंटिलेटर पे किस वक्त रखा जाता है, जब शायद सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। उसके बाद ही सोचा जाता है कि वेंटिलेटर ही वो चीज है जहां पर इंसान शायद वापस आ सकता है। लेकिन उसके बाद परिवार वाले जानते थे, फैंस भी जानते थे, लेकिन डॉक्टर उम्मीदें छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा राजू श्रीवास्तव को। और उसके बाद उनकी यहाँ पर देखरेख की गई। लगातार 11 तारीख, 12 तारीख, इस तरह से दिन बढ़ते चले गए। बीच में आई 14 तारीख, जब उन्हें बुखार चढ़ा। 100 डिग्री का बुखार उन्हें आज सुबह तक लगातार बना हुआ था और उसके बाद यहाँ पर वो सांस लेने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि शायद वो कोमा में है, इसलिए खास रिस्पॉन्स नहीं करे। लेकिन उनके भाई का कहना था सारी अफवाहें हैं, वो हल्का फुल्का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन सुबह खबर आती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो अच्छा से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उन्हें होश आ जाएगा और उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बात को सुन के सारे फैंस, उनके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन ये जो आज का हमारा खास प्रोग्राम है, जो खबर है, इससे काफी ज्यादा लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सारी खबरें कहीं ना कहीं फेक है। राजू श्रीवास्तव को कुछ नहीं हो सकता, वो कहीं नहीं जा सकते, वो पूरी तरीके से ठीक है। उम्मीदें लगातार यही बनी हुई कि राजू श्रीवास्तव पूरी तरीके से ठीक रहे। लेकिन आपको बता दें कि अभी लगातार जानकारी सामने आई कि राजू श्रीवास्तव की हालत अब पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। अब डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिए हैं, कहा है कि बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है राजू श्रीवास्तव को। लेकिन उस बीच आपको बताया कि 10 तारीख से लेकर और आज सुबह तक लगातार बहुत सारी जगहों पे राजू श्रीवास्तव के निधन की खबरें चल रही थी। खबरें चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी। कहा जा रहा था कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, वो भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी है कि नहीं, वो अभी ठीक है, उनका निधन नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कयास लोगों के पक्के होते जा रहे कि शायद राजू श्रीवास्तव एक दुनिया छोड़कर जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात से उनका पूरा परिवार शोक की लहर में डूबता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर ये दुख भरी खबर सामने आई कि उनकी हालत अब लगातार बिगड़ रही है। राजू श्रीवास्तव को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया है और उनका हार्ट भी सही से काम नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर हमने आपको दी है कि उनका ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है और ये तब किया जाता है जब इंसान कोमा में होता है और उसका वापस से आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पर डॉक्टर ने राजू श्रीवास्तव के परिवार को जवाब भी दे दिया है। बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव के सिर के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से वह काला पड़ चुका है। अब साफ तौर पे माना जा सकता है कि वो शायद वो क्षण दूर नहीं, वो मिनट दूर नहीं, जब डॉक्टर पूरी तरीके से कह देंगे कि हाँ, अब राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे। वो इतने अच्छे कॉमेडियन जिन लोगों को सिर्फ हंसाते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बात कभी भी डॉक्टर साफ कर सकते हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव का शरीर का निचला हिस्सा काम कर रहा है, लेकिन ना के बराबर। इसी वजह से उन्हें डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर रखा था और ऑक्सीजन सपोर्ट पे, लेकिन अब ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि ऑक्सीजन राजू श्रीवास्तव के दिमाग के हिस्से में पहुंचे, पर हालात में सुधार नहीं होता नजर आ रहा है। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त उनके सीने में दर्द हुआ था। राजू श्रीवास्तव बेहोश होकर गिर गए, उन्हें तुरंत ही एम्स ले जाया गया। राजू श्रीवास्तव को तब डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट होने की पुष्टि की थी। डॉक्टर ने तुरंत ही राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी की थी, जिसमें हार्ट के बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज की बात सामने आई थी।
स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने राजू श्रीवास्तव के हार्ट में 2 स्टेंट लगाए थे। वहीं 13 अगस्त को राजू श्रीवास्तव का MRI किया गया था, जिसके बाद अलग अलग बीमारियों का बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें सिर की एक नस दबी होने की बात कही गई थी। लेकिन राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू ने तब जानकारी दी थी कि उन्होंने डॉक्टर से बात की है और उनका कहना है कि दबी नस को रिकवर करने में तकरीबन 10 दिन लग जाएंगे और आज 8 दिन हो चुके हैं। राजू श्रीवास्तव के बीच में अपने हाथ पैर हिलाने शुरू किए और उनके शरीर में हरकत भी हुई थी, जिसने उम्मीद दिलाई कि वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। और राजू श्रीवास्तव के भतीजे कुशल और परिवार ने भी बयान जारी कर बताया था कि उनकी हालत स्थिर है और वे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन किससे पता था कि राजू श्रीवास्तव की हालत इस कदर बिगड़ जाएगी कि डॉक्टर भी अपने हाथ उठा देंगे। बता दें कि 17 अगस्त को राजू श्रीवास्तव के मैनेजर ने भी कहा था कि कॉमेडियन के शरीर में हरकत हो रही है, उनमें सुधार हो रहा है, लेकिन वह अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और ICU में है। फैंस और पूरा परिवार राजू श्रीवास्तव के ठीक होने की कामना कर रहा है। उम्मीद है कि कोई करिश्मा हो जाए, राजू श्रीवास्तव ठीक होकर वापस लौट आए। अपनी कॉमेडी और मजेदार चुटकुलों से सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव इस समय जिंदगी और मौत से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। बता दें कि मशहूर कॉमेडियन की इस वक्त हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। यहाँ पर सबने सोचा था जब सुबह खबर आई कि हाँ, वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरीके से ठीक होकर राजू श्रीवास्तव अपने घर वापस लौट आएंगे और उनके घर में तैयारियां भी कहीं ना कहीं शुरू होती नजर आई थी, क्योंकि उनकी बेटी है, बेटा है और उनकी पत्नी है। लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर ने यहाँ साफ कर दिया है कि ब्रेन डेड है, हार्ट काम नहीं कर रहा है और कोई रिएक्ट नहीं हो रही है बॉडी, तो साफ तौर पे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर का बस जवाब देना बाकी है, ताकि वो बाहर आके कह सके कि हाँ, शायद राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर फैंस भी टूटते नजर आएंगे और परिवार पूरा बिखर जाएगा। इस वजह से शायद उन्हें नहीं कहा जा रहा। आगे बता दें आपको कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला है, काफी कुछ सीखा है। वो भी एक छोटे से गांव से आए एक आम से इंसान थे। मनोरंजन जगत में सक्रिय रहे राजू श्रीवास्तव को 2005 में स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में भाग लेने के लिए पहचान मिली थी। इससे पहले अभिनेता शेखर सुमन ने राजू श्रीवास्तव का हेल्थ अपडेट किया था। उन्होंने कहा था कि आज राजू की तबीयत स्थिर है, वह बेहोश है लेकिन स्थिर है, उनको ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा। आप लोग सब दुआ करें, हर हर महादेव। किसी को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजू श्रीवास्तव के परिवार से उनकी स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है, लेकिन भतीजे ने कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन अब तो डॉक्टर खुद यहाँ पर साफ बातें कहते नजर आ रहे हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर अफवाह है या फिर इसमें सच्चाई है, इस बात पे ठप्पा एक तरीके से लग ही चुका है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स ने साफ तौर पे कह दिया है। लेकिन आपको बताते चले कि राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य के लिए लोग पूरे ही देश में अलग अलग जगहों पे, सिर्फ लोग ही नहीं, फैंस ही नहीं, यहाँ पर कैलाश खेर भी उनके लिए महामृत्युंजय का जाप करा रहे थे। और महामृत्युंजय जाप की बात हुई है तो बता दें कि ये जाप सोनिया गांधी के लिए भी हुआ था, ये जाप अमिताभ बच्चन के लिए भी हुआ था और यही जाप लता मंगेशकर जी के लिए भी हुआ था, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाई गई थी कि वो लोग बच जाएंगे। अमिताभ बच्चन आज भी हमारे बीच में पूरे फिट एंड फाइन है और यहाँ पर सोनिया गांधी भी ठीक है। लता मंगेशकर जी की उम्र जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन अब इंतजार बस इस बात का है कि एक बार डॉक्टर बाहर आके ये कह दे कि राजू श्रीवास्तव पूरी तरीके से ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये उम्मीदें लगातार उनका परिवार लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।